अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद फौजिया आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ दीन की दावत के साथ। एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शराबी रहा करता था। तो सारे वहाँ के रहने वाले लोग उससे बड़े तंग थे। वो बहुत शराबी और बड़ा बदकार था। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के नबी है, इस शराबी से हमारा पीछा छुड़ा दीजिए, हम बड़े तंग हैं इसकी हरकतों से। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस शराबी के पास गए और कहने लगे कि तुझसे सब लोग तंग है, बेजार है और तू शहर बदर हो जा। अब वो शराबी उस शहर को छोड़ के जंगल में जाके मतलब कयाम करने लगा। अब वहाँ उसको मौत का अंदाज़ा हुआ तो उसने अल्लाह के पास सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की और अल्लाह ने उसको तौबा को कबूल भी किया। अब उसकी मौत हो गई, वो इंतकाल कर गया। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, फला जंगल में जा, वहाँ मेरा एक दोस्त इंतकाल कर गया है, तू वहाँ जाके उसे उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी आसा उठा के चल दिए और जाकर देखते हैं तो वो वही शराबी है। तो वो बड़े हैरान हो गए और उसे कफन दफन देने के बाद अल्लाह से उन्होंने दरियाफ़ात की कि अल्लाह, ये तो बड़ा बदकार और शराबी था, ये तेरा दोस्त, तेरा वली कैसे हो गया? तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, जो सच्चे दिल से मेरे आगे तौबा करता है, मैं उसकी तौबा को कबूल कर लेता हूँ। और जब मैं पकड़ने पे आता हूँ तो बड़े से बड़े पैगंबर को भी पकड़ लेता हूँ, उनकी भी पकड़ कर लेता हूँ। और जब मैं बख्शने पे आता हूँ तो मैं बड़े से बड़े गुनहगार को भी बख्श देता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह कितने रहम दिल है ना। गलत में से सही निकालने वाली ज़ात है अल्लाह की। और कितना मतलब अपने बंदों से कितना प्यार करते हैं। अल्लाह को ना किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है और ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत है। बस वो हुक्म करते हैं और हो जाता है। बस अल्लाह का ज़िक्र किया करो, अल्लाह को मनाया करो, बस ऐसे काम करो जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हमारी ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, कब गाड़ी आएगी फरिश्तों की और कब हमें भर के ले जाएगी, ना ये आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, है ना। बस जितना हो सके ज़िक्र खुदा करते रहो और अपने गुनाहों की खूब दिल से माफ़ी मांगो। और मेरी दरख्वास्त उन बहनों से है जो धड़ाधड़ नमाज़ें छोड़ देती है तरह तरह के बहाने लेकर, तो बराए मेहरबानी मेरी बहनों, बहाने हमारे सिर्फ हमारे दिल को तसल्ली दे सकते हैं, अल्लाह के फरिश्तों को तसल्ली ना होंगी। आखिरत में अल्लाह के फरिश्तों को तसल्ली नहीं होंगी हमारे इस बहानों से। बराए मेहरबानी खूब इबादत करो और कैसे भी वक्त निकाल के अल्लाह की इबादत करो। और जब हम नमाज पढ़ते हैं ना तो खुद को फिट और तरोताज़ा महसूस करते हैं। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ के देखिए, आपको एकदम तरोताज़ा महसूस होगा, ज़रा सी भी थकावट नहीं होगी। एक एक काफिर मजदूर अगर वो मजदूरी करता है ना तो उसे रात में शराब की ज़रूरत पड़ती है थकान मिटाने के लिए। लेकिन एक मोमिन मजदूर जब मेहनत करता है ना और वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसे किसी शराब की ज़रूरत नहीं है थकान मिटाने के लिए। नमाज हमें चुस्ती फुर्ती देती है, हमें फिट रखती है। अभी दिन भर मुझे बच्चों से, नमाज से, फिर कुरान और हदीस भी मुझे स्टडी करनी पड़ती है। बच्चों की ज़िम्मेदारी है, उनकी स्कूल ट्यूशन की ज़िम्मेदारी है, घर की ज़िम्मेदारी है। मुझे एक रात का ये हिस्सा भी 2 बज रहे, मुझे ये हिस्सा मिलता है थोड़ी हदीस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। फिर मुझे 4 साढ़े 4 बजे तक के वापस उठना पड़ता है और फिर मुझे सुबह में उसके बाद भी सोने नहीं मिलता है, फजर के बाद भी सोने नहीं मिलता है क्योंकि इशराक है, चाश्त है, घर के ज़रूरी काम है, पानी, बर्तन, झाड़ू, पोछा, है ना।
لیکن یہ چستی پھرتی مجھے کس سے ملتی ہے معلوم؟ نماز سے. مجھے بالکل تھکاوٹ نہیں ہوتی. نماز پڑھنے کے بعد مجھے فریش محسوس ہوتا ہے، طاقت ملتی ہے. اگر میں نماز نہ پڑھوں نا میری بہنوں تو میرا بدن دکھتا ہے. جب مجھے ایسی ناپاکی کی حالت ہو جاتی ہے، تب جب نماز چھوٹ جاتی ہے میری، تب مجھے بدن میں درد سا محسوس ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز کھو گئی ہے میری، جیسے میری طاقت ہی کھو گئی ہے. میں صرف آپ کو یہ ایک ایکسپیرینس دے رہی ہوں، ایک تجربہ بتا رہی ہوں کہ نماز سے کیا فائدے ہیں. آپ نماز کو صرف ہفتہ بھر یا 5 دن یا 3 دن کنٹینیو ہر نماز پڑھ کے دیکھیے، پھر آپ کو نماز نہیں چھوڑے گی. پھر آپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے نا تو آپ کو برا لگے گا، آپ کو سکون نہیں ملے گا. تو برائے مہربانی نماز کی طرف توجہ دیں. اللہ ہم سب کو نماز کی نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے. آمین.